हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार साउंड चेक करके बताएंगे, साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? साउंड चेक करके बताएंगे एक बार। साउंड क्लियर है ना? साउंड चेक करके बताएंगे सभी लोग। साउंड क्लियर है? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज जा रही है? साउंड बताएंगे एक बार चेक करके। साउंड क्लियर है? साउंड जा रही है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, यूनिट 4 का। कल भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे यूनिट 4 का, और आज के क्लास में जो बचा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। यूनिट 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। यूनिट 4 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अशोक, साउंड जा रही है ना? पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड in a conductor whenever it's lies in a magnetic field, lies perpendicular to the magnetic field, cuts the magnetic flux, moves parallel to the direction of magnetic field. यस सर। चलिए 1 का आंसर कीजिए। 1 का आंसर कीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेनेवर इट्स क्या हो जाएगा? कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो ईएमएफ जो है इंड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेनेवर इट्स कट्स द मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 1 का। 1 का सी हो जाएगा। 1 का सी।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ ए कॉपर कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड, एक कॉपर कंडक्टर को जो है मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करवाते हैं तब क्या होगा। ये एसबीटी बिहार 17/6/2022 को जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। इफ ए कॉपर कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड, द वायर विल बिकम मैग्नेटिक, a voltage will be induced in the wire, a current will be induced in the wire, nothing will happen. तो जब कॉपर कंडक्टर को हम लोग मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, एक वोल्टेज जो है इंड्यूस होता है, ए वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड इन द वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ए वोल्टेज विल इंड्यूस्ड इन द वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 का। ये एसबीटी बिहार 17/6/2022 को जो एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। कमलेश आंसर कीजिए। तो 2 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज मेजर ऑफ, द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज ए मेजर ऑफ, ये एसबीटी बिहार 17/6/2022 को जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज ए मेजर ऑफ, हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है वो क्या मेजर करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को, परमियंस को, एमएमएफ पर साइकिल, एनर्जी लॉस पर साइकिल, क्या मेजर करता है हिस्टेरेसिस लूप। तो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप जो है मेजर ऑफ क्या करता है, एनर्जी लॉस पर साइकिल में कितना एनर्जी लॉस होता है उसको मेजर करता है, एनर्जी लॉस पर साइकिल, ऑप्शन डी हो जाएगा। द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज ए मेजर ऑफ एनर्जी लॉस पर साइकिल, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी लोग आंसर कीजिए। सभी लोग आंसर कीजिए, एनर्जी लॉस पर साइकिल हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एनालोगस इन डैश मैग्नेटिक सर्किट, कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस होता है वो किसके समतुल्य होता है मैग्नेटिक सर्किट में, कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रिक सर्किट में है वो किसके समतुल्य होता है मैग्नेटिक सर्किट में। ऑप्शन में दिया हुआ है फ्लक्स, रिलक्टेंस, परमियंस, रिलेटिव परमिएटिविटी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। The conductance of electrical circuit is analogous in dash magnetic circuit, मैग्नेटिक सर्किट में किसके समतुल्य हो जाएगा, तो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या हो जाएगा परमियंस के समतुल्य हो जाएगा। कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में है वो मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस के समतुल्य हो जाएगा, एनालॉगी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द, किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स कट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ देयर मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन एसबीटी बिहार 8/2/2022 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज पर डिपेंड करता है, किस रेट से जो है फ्लक्स लिंकेज चेंज करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज पे डिपेंड करता है। 5 का बी हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ऑप्शन बी हो जाएगा 5 का। फाइव का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? When a single turn coil rotates in a uniform magnetic field at a uniform speed, the induced EMF will be। ये एसबीटी बिहार में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 8/2/2022 को जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन था। When a single turn coil रोटेट्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक सिंगल टर्न कॉइल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा? अल्टरनेटिंग होगा, पल्सेटिंग होगा, स्टीडी होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो कैसा नेचर का होगा? अल्टरनेटिंग होगा, अल्टरनेटिंग हो जाएगा। 6 का ए हो जाएगा, अल्टरनेटिंग। 6 का ए हो जाएगा अल्टरनेटिंग। सिक्स का ए हो जाएगा अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए, सभी लोग 7 बनाइए। इन ए मैग्नेटिक मटेरियल हिस्टैरिसीस लॉस टेक्स प्लेस प्राइमरली ड्यू टू, मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है, मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है टेक्स प्लेस प्राइमरली ड्यू टू फ्लक्स डेंसिटी लैगिंग बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन, हाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर? In a magnetic material, hysteresis loss takes place. In a magnetic material, hysteresis loss takes place primarily due to, किसके कारण होता है hysteresis loss? ये एसबीटी बिहार में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 8/2/2022 को जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था। फ्लक्स डेंसिटी लैगिंग बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन, इट्स हाई रिटेंटिविटी, रैपिड रिवर्सल ऑफ इट्स मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटिक मटेरियल में करा हिस्टोसिस लॉस जो होता है प्राइमरली ड्यू टू हाई रिटेंटिविटी के कारण होता है, हाई रिटेंटिविटी के कारण हिस्टैरिसीस लॉस होता है, हाई रिटेंटिविटी के कारण हिस्टैरिसीस लॉस होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 7 का। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्लास में करवाया गया है, पढ़ा चुके हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको आप लोग होमवर्क करके सभी क्वेश्चन का आंसर करके आप ग्रुप में सेंड करेंगे, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड करेंगे, सभी का हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क रहा, सभी क्वेश्चन करवाया हुआ है। सब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस एंड एक्सप्लेन हिस्टैरिसीस लूप। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस को जो है डिफाइन करना है और हिस्टैरिसीस लूप को एक्सप्लेन करना है। ये एसबीटी बिहार में पूछा है, 17/6/2022 को एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज लॉ और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करना है।
ये भी 17/6/2022 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंसेस। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करना है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 17/6/2022 में जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था सब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। ऑलरेडी पहले भी हम इस क्वेश्चन को करवा चुके हैं। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द मैग्नेटिक रिलक्टेंस डिपेंड। इससे पहले भी पूछा था ये क्वेश्चन और ये 17/6/2022 को जो एग्जाम है उसमें भी ये पूछा है। एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट और किस पे जो है कौन सा फैक्टर पे मैग्नेटिक रिलक्टेंस जो है डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे मैग्नेटिक रिलक्टेंस डिपेंड करता है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट इज मीन्ड बाय लीकेज फैक्टर। लीकेज फैक्टर से आप क्या समझते हैं, गिव मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट एनालॉजी। वही इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में जो एनालॉजी है उसको बताना है। इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में जो एनालॉजी है उसको बताना है। ये सभी क्वेश्चन आपको करके व्हाट्सएप ग्रुप में आज सेंड करना है। ये आपका होमवर्क रहा। सभी बच्चा इसको ट्राई करेंगे। व्हाट डू यू मीन, what do you understand by statically and dynamically induced EMF? statically induced EMF और dynamically induced EMF से क्या समझते हैं? तो हम बताए थे इंड्यूस्ड ईएमएफ दो टाइप का है, स्टैटिकली और डायनेमिकली, ठीक है ना। तो वही स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या समझते हैं ये बताना है। राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन देम विथ एग्जांपल। एग्जांपल के साथ दोनों का डिफरेंस को बताना है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको बताना है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का। ये आपका होमवर्क रहा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है ना, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। समझ गए। पूजा कुमारी समझ में आया, कमेंट करके बताएंगे समझ में आ रहा है। चलिए इसका आपको होमवर्क करके सेंड करना है ग्रुप में। तो हम लोग यूनिट 4 कंप्लीट कर लिए, हम लोग पूरा सिलेबस कर लिए और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा था वो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखे। कल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे और आज भी आपका यूनिट 4 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। ठीक है ना, चलिए समझ में आ गया, एक बार कमेंट करके बताएंगे समझ में आया। ये 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, करके सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ये 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा। ये 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, ठीक है। तो यूनिट 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग यूनिट 5 की ओर चलेंगे। यूनिट 5 की ओर हम लोग चलेंगे और यूनिट 5 को पढ़ेंगे। यूनिट 5 को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हाँ, यूनिट 5 में एसी सर्किट के बारे में पढ़ना है, एसी सर्किट के बारे में, ठीक है ना। एसी सर्किट के बारे में हम लोग को यूनिट 5 में पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। टोटल 6 यूनिट है जिसमें हम लोग 5वां यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एसी सर्किट, इसमें एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट 6 में ट्रांसफार्मर और मोटर के बारे में आपको पढ़ना है।
तो यूनिट 5 है एसी सर्किट, जिसमें हम लोग साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है ना, ये सब चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको इसमें पढ़ना है और आगे भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले साइकिल है, ठीक है ना। तो साइकिल हम लोग कब बोलेंगे, तो एक पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ, ये पॉजिटिव हाफ हो गया और ये निगेटिव हाफ हो गया। ये पॉजिटिव हाफ से निगेटिव हाफ दोनों जो कंप्लीट करेगा, इसको हम लोग वन कंप्लीट साइकिल बोलेंगे। एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। एक साइकिल को पॉजिटिव हाफ से लेकर के निगेटिव हाफ तक जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं साइकिल। ये वन साइकिल को कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। चलिए, तो साइकिल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, when one set of positive and negative values complete by an alternating quantity। alternating quantity मतलब AC क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना, AC की बात कर रहा है। जब AC क्वांटिटी जो है, जब AC जो है वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ, ठीक है ना, वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू कंप्लीट। एक कंप्लीट जो होगा, ये जो होगा पॉजिटिव हाफ हो गया और ये निगेटिव हो गया, ये पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, वन साइकिल बोलेंगे। मींस एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। व्हेन वन सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज कंप्लीट बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, एक सेट जब कंप्लीट किया जाता है, पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ का वन सेट जब कंप्लीट करता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एक कंप्लीट साइकिल बोलेंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव हाफ से लेकर के निगेटिव हाफ, इसको हम लोग वन कंप्लीट साइकिल बोलेंगे। पॉजिटिव हाफ टू, ये पॉजिटिव हाफ हो गया और ये निगेटिव हाफ हो गया। तो वन व्हेन वन सेट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज कंप्लीट बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, एक एसी क्वांटिटी के द्वारा जब एक सेट कंप्लीट किया जाता है पॉजिटिव और निगेटिव हाफ का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। और इट गोज थ्रू 360 डिग्री डिग्री इलेक्ट्रिकल, इट इज सेड टू हैव वन कंप्लीट साइकिल। या जब ये 360 डिग्री को कंप्लीट करता है, ठीक है ना, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। एक साइकिल कंप्लीट किया, ठीक है ना, एक साइकिल कंप्लीट किया जब 360 डिग्री को करने के, मींस पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ का जो एक सेट होगा उसको हम लोग वन साइकिल बोलेंगे, ठीक है ना। फिर अगर ऐसा दूसरा होगा तो ये टू सेट अगर कंप्लीट किया तो टू साइकिल हो जाएगा, यहां से यहां तक, ठीक है ना। ये वन साइकिल हो गया और ये यहां से यहां तक अगर टू साइकिल हो गया, तो इसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। ये एक कंप्लीट सेट हो गया, पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ मिलाकर के वन कंप्लीट साइकिल हो गया। चलिए, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। ये सब चीज जो है, ये सब चीज आप फिजिक्स में भी पढ़े हैं, वेव में पढ़े होंगे, वेव में भी पढ़े। वहां पे हम लोग एज ए रेफरेंस में वेव को लेते थे। यहाँ पे एसी सर्किट है तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम लोग एसी को लेंगे, ठीक है ना। एसी का अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का रेफरेंस लेके यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे वोल्टेज और करंट के टर्म में होगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, एक सेकेंड में जितना जो है साइकिल को कंप्लीट करता है। साइकिल में क्या बताए हमको, साइकिल में पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ का जो होता है इसको हम लोग एक साइकिल बोलते हैं। और एक सेकेंड में जितना साइकिल को कंप्लीट करेगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल्स मेड पर सेकेंड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। एसी क्वांटिटी मतलब एसी वोल्टेज एसी करंट हो गया, एसी क्वांटिटी वही हो गया ना जी। तो कह रहा एसी क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है, नंबर ऑफ साइकिल्स मेड पर सेकेंड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एक सेकेंड में कितना साइकिल को कंप्लीट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस फिगर से आपको हम तो समझाते हैं। यहाँ पे टाइम जो है एक सेकेंड दिया हुआ है, तो एक सेकेंड में कितना साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, ये एक साइकिल हो गया, पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ मिला के एक साइकिल। और यहाँ फिर जो हो गया पॉजिटिव हाफ से निगेटिव हाफ, तो ये एक सेकेंड में दो साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, दो साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। तो टू साइकिल पर सेकेंड मींस एक सेकेंड में दो साइकिल को जो कंप्लीट कर रहा है, या 2 हर्ज हो गया। तो एक सेकेंड में कितना साइकिल को कंप्लीट किया, तो एक सेकेंड में यहाँ पे इन दिस फिगर एक सेकेंड में 2 साइकिल को कंप्लीट किया, एक सेकेंड में 2 साइकिल को कंप्लीट किया, है ना। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स इन, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन पर सेकेंड,
नंबर ऑफ साइकिल्स मेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना साइकिल को बनाता है, ठीक है ना। अगर ऐसा ऐसा 5 साइकिल बनाता है एक सेकेंड में, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज हो जाता है। मींस नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना साइकिल को बनाता है, एक सेकेंड में कितना साइकिल को बनाता है। यहाँ इस फिगर में समझाने में, यहाँ पे ये एक सेकेंड है पूरा, ये जो टाइम कंज्यूम कर रहा है ये कंप्लीट करने में, दैट इज 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में ये 2 साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, एक साइकिल ये हो गया और एक साइकिल ये हो गया, तो 2 साइकिल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 साइकिल पर सेकेंड हो गया। एक सेकेंड में 2 साइकिल को यहाँ कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे। और आपको चेंज भी हो सकता है, हम इस फिगर के रेफरेंस लेके बता रहे हैं, हो सकता है एक सेकेंड में 20 साइकिल कंप्लीट करे, एक सेकेंड में 10 साइकिल कंप्लीट करे, ठीक है ना। इन दिस फिगर एक सेकेंड में 2 साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। इसको हम लोग पॉजिटिव साइकिल बोलते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, और नीचे वाला हिस्सा को निगेटिव साइकिल बोलते हैं, पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ, ठीक है ना। और ये हो गया पीक वोल्टेज हो गया। और ये देखिए 1 कंप्लीट साइकिल, एक पॉजिटिव हाफ से लेकर के निगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ से निगेटिव हाफ जो जाता है उसको हम लोग एक साइकिल बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव हाफ से निगेटिव हाफ ये कंप्लीट हुआ, ये 1 कंप्लीट साइकिल हो गया। ऐसा ऐसा 2 साइकिल बन रहा है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा 2 साइकिल बन रहा है एक सेकेंड में। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल और नीचे वाले को बोलते हैं निगेटिव साइकिल, ठीक है ना। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकेंड में कितना साइकिल को कंप्लीट करता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इट इज मेजर्ड इन साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड में मेजर करते हैं, एक सेकेंड में कितना साइकिल को कंप्लीट करते हैं। और हर्ज, हर्ज में हम लोग मेजर करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। 1/टाइम पीरियड मीन टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा, टाइम पीरियड जितना ही कम होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही अधिक होगा, ठीक है ना। ऐसे समझिए यहाँ पे जो है टाइम पीरियड यहाँ पे कितना ले रहा है, टी का वैल्यू, टाइम पीरियड जो है 1 सेकेंड ले रहा है, तो एफ इजक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1, मतलब 1 हर्ज हो गया, है ना। तो ये रिलेशन याद रखेगा, फ्रीक्वेंसी इजक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है, या टाइम पीरियड या इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना। रेसिप्रोकल होता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी अगर अधिक होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, मींस रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, एक अधिक होगा तो दूसरा कम, दूसरा अधिक होगा तो पहला कम। नेक्स्ट है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, द टाइम टेकन इन 1 सेकेंड बाय ए वोल्टेज और करेंट टू कंप्लीट 1 साइकिल, ठीक है ना। द टाइम टेकन इन सेकेंड्स बाय ए वोल्टेज और करेंट टू कंप्लीट 1 साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो वहां इस फिगर में जाइएगा, इस फिगर में, तो यहाँ पे जो है बच्चा, यहाँ पे देखिए कह रहा टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे जो है एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 सेकेंड हो जाएगा इसका कंप्लीट, वहां पे तो एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना, 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 सेकेंड, इसीलिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है, 1/टाइम पीरियड होता है, 1/t। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, ठीक है ना, एक साइकिल को हम लोग, एक साइकिल को हम लोग एक पॉजिटिव से, एक 1 सेट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव साइकिल को हम लोग साइकिल बोलते हैं। और एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, और टाइम पीरियड को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, टाइम पीरियड को सेकेंड में मेजर करते हैं। द टाइम टेकन इन सेकेंड्स बाय ए वोल्टेज और करेंट टू कंप्लीट 1 साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, मतलब ये एक साइकिल का मतलब ये पॉजिटिव हाफ से निगेटिव हाफ, इसको जो कंप्लीट करने में टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। या यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक साइकिल हो गया,
तो ये जो टाइम लग रहा है एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये भी एक साइकिल हो गया, ये भी एक साइकिल हो गया। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड या पीरियोडिक टाइम बोलिए सेम चीज है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ज में नॉर्मली मेजर करते हैं, हर्ज में। जो ऐसा यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का डेट इज हर्ज होता है, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड सेम चीज है, टी इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है, 1/एफ। और टाइम पीरियड को या पीरियोडिक टाइम सेम चीज है, पीरियोडिक टाइम बोलिए या टाइम पीरियड सेम है, तो उसको सेकेंड में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है बच्चा, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन चलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये देखिए पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। पॉजिटिव हाफ या निगेटिव हाफ इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। द मैक्सिमम पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू अटेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड किया जाता है। देखिए ये दोनों फिगर में आप देखेंगे, इसमें फिगर में देखेंगे तो इससे ज्यादा थोड़ा ही अटेंड कर पाएगा कोई भी करंट या वोल्टेज क्वांटिटी। जो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर पाता है पॉजिटिव या फिर निगेटिव हाफ में, जो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर पाता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। द मैक्सिमम पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू अटेंड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है इन वन कंप्लीट साइकिल। ये एक कंप्लीट साइकिल है, एक कंप्लीट साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है आइदर पॉजिटिव हाफ या निगेटिव हाफ, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगा ना, इससे अधिक थोड़ा ही हो सकता है, इससे अधिक वैल्यू तो है नहीं इस यहाँ पे। तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड नहीं बोलेंगे बच्चा, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड नहीं करेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम पीक वैल्यू, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। द मैक्सिमम पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू अटेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी के द्वारा जो मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू जो है अटेंड किया जाता है इन वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड को ही और हम लोग पीक वैल्यू भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड या इसी को पीक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, पीक वैल्यू के नाम से ही जानते हैं, या फिर इसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू सब इसी का नाम है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, सब इसी का नाम है बच्चा, ठीक है ना, सब इसी का नाम है। एम्पलीट्यूड बोलिए या पीक वैल्यू बोलिए या मैक्सिमम वैल्यू बोलिए, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। हाँ, नेक्स्ट वन इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ठीक है ना, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is called angular velocity. Angular velocity is expressed as follows, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बटे टी होता है। ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टी हो गया टाइम जिसको सेकेंड में मेजर करते हैं। और ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πf, ठीक है ना। ये ओमेगा इज इक्वल टू या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलिए, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू जो एंगुलर वेलोसिटी होता है इज इक्वल टू थीटा बटे 2π, थीटा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बटे टी होता है, वेयर
ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और टी जो है, एंड टी इज द चेंज इन टाइम। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड में हम लोग मेजर करते हैं इसको, रेडियंस पर सेकेंड में मेजर करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलिए। हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को रेडियंस पर सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है ना, रेडियंस पर सेकेंड में मेजर करते हैं। तो ये है आपका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं यूनिट 5 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।